हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं अपनी एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि प्लैनेट्स जो आपकी कुंडली में होते हैं, हम कैसे पता लगाते हैं कि वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं और कितने वीक हैं, और आपको लाइफ में वो कितने रिजल्ट देने वाले हैं, पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं या नेगेटिव रिजल्ट देने वाले हैं। हम कुंडली में बैठे ग्रहों की डिग्री देखकर ये पता लगाते हैं कि वो कितने पावरफुल हैं और कितने वीक हैं, और वो किस हाउस में बैठे हैं, नेगेटिव हाउस में बैठे हैं या पॉजिटिव हाउस में बैठे हैं। अगर प्लैनेट नेगेटिव हाउस में बैठा होगा तो नेगेटिव रिजल्ट देगा, और पॉजिटिव हाउस में बैठा होगा तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। लेकिन कई बार नेगेटिव हाउस में होने के बाद भी बाध्य हो जाता है प्लैनेट पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए, और कई बार पॉजिटिव हाउस में होने के बाद भी बाध्य हो जाता है नेगेटिव रिजल्ट देने के लिए। तो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम ये पता लगाते हैं कि कौन सा प्लैनेट नेगेटिव रिजल्ट देगा या कौन सा प्लैनेट पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो कुंडली में कहीं पर अगर अंश लिखा है और उसके आगे 0 से 30 तक कोई नंबर लिखा है, वो होती है प्लैनेट की डिग्री। और जहाँ पर डिग्री लिखी होगी वहाँ पे प्लैनेट का नाम भी लिखा होगा। प्लैनेट का नाम और डिग्री देखकर आप पता लगा सकते हैं कि आपकी कुंडली में वो प्लैनेट कितने रिजल्ट देने वाला है आपको लाइफ में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डिग्री की। उसके लिए आपको ये ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। इस ऐप का नाम है एस्ट्रोटॉक, और इसका लोगो कुछ आपको ऐसा दिखेगा। इस ऐप को डाउनलोड करके आपको इसे ओपन कर लेना है और फिर फ्री कुंडली पर क्लिक करना है। फिर ये ऐप आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा, उसमें अपनी डिटेल्स फिल कर देना, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन डिटेल्स आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए अपना नाम लिख लिया है और एग्जाम्पल के लिए एक डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ फिल कर लिया है। और यहाँ पर जाकर आपसे ये प्लेस मांगेगा, तो प्लेस में जहाँ पर आपका बर्थ हुआ है उस प्लेस का नाम गूगल सर्च से आ जाएगा यहाँ पे जब आप टाइप करेंगे। इस तरह से अपनी सही डिटेल्स फिल कर लेनी है इस ऐप में। यहाँ पर एएम और पीएम का भी ध्यान रखना है। अगर आपका बर्थ सुबह हुआ है तो एएम डाल लेना, और आपका बर्थ शाम को हुआ है तो पीएम डालना। अगर आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता है तो अपने पेरेंट्स से पता करके और फिर इसमें फिल कर लेना। डिटेल्स फिल करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का स्क्रीन पर दिखाई देगा। फिर इसमें चार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और आपकी कुंडली कुछ इस तरीके से तैयार होकर आ जाएगी। इस चार्ट से आप अपनी या अपनी फैमिली में किसी की लाइफ प्रेडिक्शन पता कर सकते हैं। इसमें सारे हाउसेस और हाउसेस में लिखे नंबर आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था कि इन नंबर से हम पता कर सकते हैं कि कौन सी राशि किस हाउस में बैठी हुई है, और कौन से हाउस से हम किस चीज़ के बारे में पता लगाते हैं, जैसे इनकम, फैमिली, कैरियर, लव अफेयर, शादी, लाइफ पार्टनर, जॉब, बिजनेस। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसे देख लें। उसे देखने के बाद आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो यहाँ स्क्रीन पर जहाँ पे आपको कुंडली चार्ट दिख रहा है उसे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सारे प्लैनेट्स जो आपकी कुंडली में हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी सबसे पहले। उसके बाद राशि कौन कौन सी विराजमान है और उन राशि का स्वामी कौन है वो भी लिखा हुआ है इसके आगे। उसके बाद इनकी डिग्री सबसे इम्पोर्टेंट, इससे आप पता लगा पाएंगे कि कौन सा प्लैनेट आपकी राशि में कितना पावरफुल है। इसके आगे हाउसेस के नंबर लिखे हुए हैं, कौन सा प्लैनेट किस हाउस में बैठा है और कौन सी राशि किस हाउस में विराजमान है ये भी इसमें लिखा हुआ है। ये लास्ट वाली लाइन में सभी हाउसेस के नंबर लिखे हुए हैं। इससे आप पता लगाएंगे कि कौन सा प्लैनेट और कौन सी राशि किस हाउस में बैठी हुई है। हाउसेस फिक्स रहते हैं और हाउसेस के नंबर मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं और फिर से इस वीडियो में आगे बता दूंगा। हाउसेस फिक्स रहते हैं लेकिन उनमें बैठी राशियां मूव करती रहती हैं जन्म के आधार पे। अलग अलग कुंडली में अलग अलग राशियां अलग अलग घर में होती हैं। इन हाउसेस वाली लाइन में एक ही नंबर बार बार लिखा हुआ है, इसे देखकर आप कंफ्यूज मत होना, इसे भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इसमें जहाँ ग्रह लिखा है उसके नीचे लिखा है लय, मतलब लग्न। जो फर्स्ट हाउस है वो लग्नेश कहलाता है। और मैंने आपको बताया है कि हाउसेस फिक्स रहते हैं लेकिन उनमें बैठी राशियां जन्म के आधार पर चेंज हो जाती हैं, अपना घर बदल देती हैं। आपका जन्म किस टाइम पर हुआ है, किस प्लेस पर हुआ है, उसके अकॉर्डिंग इसमें राशियों के नंबर लिखे होंगे। इस कुंडली में लग्न में जो कि फर्स्ट हाउस है इसमें लिखा है 3 नंबर। तो 3 नंबर है मिथुन राशि का, तो ये मिथुन लग्न की राशि हुई, और मिथुन लग्न के स्वामी हैं बुध देव। सेकंड प्लैनेट सूर्यदेव बैठे हुए हैं मिथुन राशि में और इनकी डिग्री है 7। फिर चंद्रदेव बैठे हुए हैं तुला राशि में और इनकी डिग्री है 22। शुक्र बैठे हैं कर्क राशि में और इनकी डिग्री है 22, इनकी भी डिग्री 22 है। इस तरह आप अपनी कुंडली में बैठे सभी प्लैनेट्स पता लगा सकते हैं
और उनकी डिग्री भी देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है कौन सी डिग्री में आपको कितने % रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन प्लैनेट पॉजिटिव रिजल्ट देगा या नेगेटिव रिजल्ट देगा, ये हम पता लगाते हैं ग्रहों की मित्रता और शत्रुता से। प्लैनेट्स की भी आपस में मित्रता और शत्रुता होती है और उसी के अकॉर्डिंग वो नेगेटिव या पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं कुंडली में। कौन किसका दोस्त है और कौन किसका दुश्मन, ये जानना भी जरूरी है। डिग्री आपको अच्छे से समझ आ गई। इसे अंश बोलते हैं हिंदी लैंग्वेज में। सभी राशि और उनके नंबर मैंने सीक्वेंस में यहाँ पर लिख दिए हैं। अगर किसी हाउस में नंबर लिखा हुआ है 1 तो समझ जाना वो मेष राशि को घर मिला हुआ है और मेष राशि के स्वामी है मंगल देव। और किसी हाउस में नंबर लिखा हुआ है 12 तो समझ जाना वो मीन राशि है और मीन राशि के स्वामी है शनि देव। सभी राशि और उनके सीक्वेंस और उनके स्वामी मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ नहीं समझ आता है तो फिर से आप इसे देख सकते हैं। इसे आप 2-3 बार देख लेंगे तो आपको वीडियो अच्छे से समझ आ जाएगी। जिस हाउस में जो नंबर लिखा है, अगर किसी हाउस में नंबर लिखा हुआ है 1 तो समझ जाना कि वो डिपार्टमेंट मेष राशि मतलब मंगल देव को मिला हुआ है। और उनकी डिग्री से आप पता लगा लेंगे कि वो कितने पावरफुल हैं। 0 से 6 डिग्री में 25% रिजल्ट मिलेंगे, 6 से 12 डिग्री में 50%, 12 से 18 में 100%, 18 से 24 में फिर से 50% और 24 से 30 में 25%। और अगर किसी प्लैनेट की डिग्री 0 या 1 या फिर 29 या 30 है तो इस कंडीशन में रिजल्ट मिलेंगे 0%। अब बात करते हैं प्लैनेट्स की मित्रता और शत्रुता के बारे में। अगर आपने ये जान लिया तो आप पता लगा पाएंगे कौन सा प्लैनेट आपकी कुंडली में आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा और कौन सा प्लैनेट पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो देखिए, इनकी 2 कैटेगरी होती है। एक होते हैं देवग्रह और एक होते हैं दानव ग्रह। इनमें से 4 ग्रह देवग्रह होते हैं और 4 ग्रह दानव ग्रह। एक साइड में मैंने चारों ग्रहों को मेंशन कर दिया है। मंगल, चंद्रमा, बृहस्पति और सूर्य ये हैं देवग्रह। और दूसरी साइड में मेंशन किया है चारों दानव ग्रहों को। इनमें है शुक्र, शनि, राहु और केतु। तो ये जो देव ग्रह हैं ये सब आपस में बहुत अच्छे मित्र हैं और दानव ग्रह ये सब आपस में बहुत अच्छे मित्र हैं। लेकिन देव ग्रह और दानव ग्रह ये सब आपस में दुश्मन हैं, शत्रु हैं। यहाँ पे मैंने एरो से मेंशन कर दिया है इन्हें। देवग्रह आपस में मित्र हैं क्योंकि ये सब एक ही कैटेगरी के हैं। दानव ग्रह आपस में मित्र हैं क्योंकि ये सब भी एक ही कैटेगरी के हैं। लेकिन देवग्रह और दानव ग्रह आपस में शत्रु हैं क्योंकि ये सब अलग अलग कैटेगरी के हैं। फिर बात आती है बुध ग्रह की। इनका बिहेवियर थोड़ा अलग है। इनकी सभी ग्रहों से बनती है, सिर्फ चंद्रमा और मंगल से नहीं बनती। तो आपको समझ आ गया होगा कि देवग्रह में जो है मंगल, चंद्रमा, बृहस्पति और सूर्य, इनकी दानव ग्रह शुक्र, शनि, राहु और केतु से नहीं बनेगी। फिर बात आती है बुध ग्रह की, तो इनकी सबसे बनती है, सिर्फ मंगल और चंद्रमा से नहीं बनती। फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देवग्रह और दानव ग्रह आपस में शत्रु तो हैं, लेकिन इनमें से बृहस्पति और शनि ये दोनों जब आमने सामने आते हैं कुंडली में तो ये एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। वैसे इनकी शत्रुता है, लेकिन जब ये आमने सामने कुंडली में आते हैं तो ये दोनों कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। जैसे हम ह्यूमंस का बिहेवियर होता है वैसे इन प्लैनेट्स का भी बिहेवियर होता है। आगे इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले ये समझना ज़रूरी है, ये जो कुंडली है इसमें कौन से हाउस से हम किस चीज़ का पता लगाते हैं ये आप समझ गए। 12 राशियाँ, उनके नंबर्स और राशियों के स्वामी समझ गए। मतलब कौन सी राशि का मालिक कौन सा प्लैनेट है ये आप समझ गए। ग्रहों की डिग्री समझ गए, कितनी डिग्री में कितने % रिजल्ट मिलते हैं। ग्रहों की मित्रता और शत्रुता समझ गए। अगर आपने इतना सीख लिया तो आपको 80% कुंडली विवेचन करना आ गया है। 80 to 90% कुंडली देखना आपने सीख लिया है। अब बात करते हैं कुंडली में कौन सा प्लैनेट पॉजिटिव रिजल्ट देगा और कौन सा प्लैनेट नेगेटिव रिजल्ट देगा। इसके लिए हम 2 लिस्ट बना लेते हैं। एक होते हैं कारक ग्रह जो हमें पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, दूसरे होते हैं मारक ग्रह जो नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। इसमें सबसे पहले देखना है कि लग्न में कौन सी राशि है। मैंने एग्जाम्पल के लिए ये वाली कुंडली ली है। इसमें लग्न में लिखा है 3 नंबर, 3 नंबर है मिथुन राशि का, तो ये कुंडली मिथुन लग्न की कुंडली हुई। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं तो बुध कहलाएंगे इसमें लग्नेश। जो भी लग्न में राशि होगी उसके जो स्वामी होंगे वो लग्नेश कहलाएंगे। और लग्नेश हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, नेगेटिव रिजल्ट कभी नहीं देते हैं। तो ये हुए हमारे कारक ग्रह। और ये हाउस है रंग, रूप, आकार, स्वभाव और व्यक्तित्व का। तो ये डिपार्टमेंट मिल गया बुध देव को। और बुध देवता को मिला है यहाँ पे केंद्र में 4th हाउस, क्योंकि यहाँ लिखा है 6 नंबर और 6 नंबर है कन्या राशि का और कन्या राशि के स्वामी भी हैं बुध देव। ये जो बीच वाले 4 घर हैं ये कहलाते हैं केंद्र के घर।
अगर कोई प्लैनेट केंद्र के एक से ज़्यादा हाउस में बैठा है, 2 हाउस में बैठा है या 3 हाउस में बैठा है, तो उसे केंद्र अधिपति दोष लग जाएगा और वो हो जाएगा मारक ग्रह। लेकिन अगर लग्नेश केंद्र के एक से ज़्यादा हाउस में होते हैं तो उन्हें केंद्र अधिपति दोष नहीं लगता है। जो फर्स्ट हाउस में होंगे वो लग्नेश कहलाएंगे, तो लग्नेश को ये दोष नहीं लगता है। अब सेकंड हाउस में लिखा है 4 नंबर। 4 नंबर है कर्क राशि का, उसके स्वामी है चंद्रमा, जो कि हैं बुध के शत्रु। तो चंद्रमा हुए इसमें मारक ग्रह। बुध की सभी ग्रहों से मित्रता है, सिर्फ चंद्रमा और मंगल से नहीं बनती, तो चंद्रमा हुए इसमें मारक ग्रह। और चंद्रमा की डिग्री है 22, तो 22 में रिजल्ट देंगे 50%। और ये हाउस है कुटुंब, वाणी, धन लाभ का, तो ये डिपार्टमेंट मिल गया चंद्रदेव को। ऐसे जातक को कुटुंब मतलब फैमिली सपोर्ट कम मिलेगी या मिलेगी ही नहीं, वाणी उसकी रूढ़ हो जाएगी और धन लाभ भी कम होगा, उसे नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर है थर्ड हाउस जो कि नेगेटिव हाउस है, एक्स्ट्रा मेहनत वाला। यहाँ लिखा है 5 नंबर, और 5 नंबर है सिंह राशि का, जिसके मालिक है सूर्य। ये डिपार्टमेंट मिल गया सूर्यदेव को। सूर्य की डिग्री है 7, जिसमें 50% रिजल्ट मिलेंगे। और सूर्य हैं बुध के फ्रेंड, तो ये हुए इसमें कारक ग्रह। लेकिन ये नेगेटिव हाउस में बैठे हैं, तो ऐसे जातक को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद सूर्य उन्हें रिजल्ट दे देते हैं। इसके बाद फोर्थ हाउस में आपको बता चुका हूँ। इसके बाद आता है फिफ्थ हाउस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। किसी भी कुंडली के फिफ्थ हाउस में जो राशि होगी और उनके जो स्वामी होंगे वो कहलाएंगे उस कुंडली के इष्ट देव, जो कि सबसे पावरफुल होंगे, उसकी सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे उस कुंडली के जातक की। अगर लाइफ में आपने अपने इष्ट देव को खुश कर लिया उनकी पूजा करके, तो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसे त्रिकोण का हाउस भी बोलते हैं, जो कि अच्छा हाउस माना जाता है। कुंडली में 3 हाउस त्रिकोण के हाउस कहलाते हैं। ये जो 3 हाउस हैं और ये अच्छे हाउस माने जाते हैं। फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस, ये त्रिकोण के हाउस हैं। इस त्रिकोण के हाउस में लिखा है 7 नंबर, जो कि है तुला राशि का, जिसके स्वामी है शुक्र। तो शुक्र हुए कारक ग्रह, क्योंकि ये बुध के मित्र भी हैं और इष्ट देव भी, और अच्छे हाउस में भी बैठे हैं, तो ये हुए कारक ग्रह। शुक्र की डिग्री है 22, जिसमें मिलते हैं 50% रिजल्ट। और ये हाउस है शिक्षा, संतान और लव अफेयर का। तो ऐसे जातक एजुकेशन को लेकर सीरियस होते हैं, उनके बच्चे भी अच्छे होते हैं और उनके लव अफेयर में भी उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, जिससे वो चाहते हैं उसी से वो शादी कर लेते हैं। इसके बाद है सिक्स्थ हाउस। इसमें लिखा है 8 नंबर, जो कि है वृश्चिक राशि का, और उस राशि के मालिक है मंगल। मंगल हैं बुध के शत्रु, तो बुध कहलाएंगे इसमें मारक ग्रह, और बैठे भी हैं नेगेटिव हाउस में, और इनकी डिग्री है 22, इसमें मिलेंगे 50% रिजल्ट। ये हाउस है नेगेटिव हाउस, इसमें लोन, जॉब, रोग और शत्रु के बारे में हम इसी हाउस से देखते हैं। इसके बाद है 7th हाउस, लेकिन इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो जिस हाउस में होंगे वहाँ से अपने 7th हाउस में दृष्टि जरूर डालेंगे। जैसे इस कुंडली के फर्स्ट हाउस में लिखा है 3 नंबर, जो कि है मिथुन राशि, उसके स्वामी है बुध। तो बुध देव यहाँ से अपने 7th हाउस पर दृष्टि डालेंगे। यहाँ से 7th हाउस कौन सा होगा, यहीं से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो बुध देव इस 7th हाउस में दृष्टि जरूर डालेंगे। 7th हाउस है ये वाला, और यहाँ लिखा है 9 नंबर, जो कि है धनु राशि का, उसके स्वामी है बृहस्पति। तो बुध देव यहाँ से 7th हाउस पर दृष्टि डालेंगे और बृहस्पति अपने 7th हाउस पर दृष्टि डालेंगे। यहाँ से 7th हाउस होगा, यहीं से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इनके सामने वाला हाउस। तो यहाँ से बृहस्पति बुध को देखेंगे और बुध बृहस्पति को देख रहे हैं, और ये दोनों हैं आपस में मित्र, तो बृहस्पति हुए इस कुंडली में कारक ग्रह। और ये हाउस है स्पाउस का। अगर लड़के की कुंडली है तो हम वाइफ को देखेंगे, और लड़की की कुंडली है तो हम हस्बैंड को देखेंगे। और ये हाउस बिजनेस पार्टनरशिप का और डेली वेजेस का भी है, तो ये डिपार्टमेंट मिल गया बृहस्पति देव को। बृहस्पति की डिग्री है 19, और इसमें रिजल्ट मिलेंगे 50%। कुंडली विवेचन करने के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है, आपको सभी राशि और उनके नंबर्स पता होने चाहिए। फिर कौन से हाउस से हम क्या चीज़ देखते हैं ये पता होना चाहिए। कौन सा ग्रह कुंडली में कारक ग्रह है जो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और कौन सा ग्रह कुंडली में मारक ग्रह है जो नेगेटिव रिजल्ट देगा, ये पता होना चाहिए। और ये पता चलेगा ग्रहों की मित्रता और शत्रुता को समझने के बाद। फिर देखते हैं हम उनकी डिग्री कितनी है, वो कितने पावरफुल हैं, कितने % रिजल्ट देंगे। अगर आपने इतना सीख लिया तो आप अपनी कुंडली
और अपनी फैमिली में किसी की भी कुंडली की प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं। इसके बाद सिर्फ कुछ चीज़ें रह जाएंगी जो कि मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो समझ आई तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।